केस लगे जो आरोप लग रहे हैं, हमारे ऊपर जो आरोप लगे हैं मिथ्या हैं। कोर्ट में उसकी कार्यवाही चल रही है। बनावटी केस किसी के ऊपर भी किया जा सकता है, मुख्यमंत्री जो संत हैं, लेकिन इस मुकदमे से डरकर हम धर्म का पालन छोड़ दें, गौ माता के लिए जो आवाज उठा रहे थे हम वो छोड़ दें, ये हमसे नहीं हो सकता है। मुख्यमंत्री योगी हैं, लेकिन योगी जो है ये नियम है अपने देश में कि लोग जो है राज छोड़ करके सन्यासी बनते हैं। उनका समादर भी हुआ है। जो राजा राजपाट छोड़ करके योगी सन्यासी बने थे उनका समाज ने खूब आदर किया। लेकिन कोई सन्यासी अगर राजकाज में वापस जाता है, गृहस्थी में वापस जाता है, संसार में वापस जाता है, तो अपने समाज में उसका सम्मान नहीं होता है। जब तुम योगी बन गए थे, जब तुमने माँ बाप छोड़ दिया था, घर बार छोड़ दिया था, तो फिर तुम सांसारिक पद पर क्यों गए? क्यों मुख्यमंत्री होकर के वेतन ले रहे हो? ये हमारा उनसे सवाल है। तो कोई योगी जो है, गोरखनाथ जी ने कहा था कि जो योगी होगा राजा योगी हो सकता है, लेकिन योगी राजा नहीं हो सकता है। वापस रिवर्स गियर नहीं है। थूक करके चाटना, जिस चीज को हमने छोड़ दिया माने हमने थूक दिया, अब उसको हम फिर से स्वीकार कैसे कर सकते हैं? जो घर बार छोड़ करके, संसार छोड़ करके हम आए थे, उसको फिर से हम कैसे संभालने के लिए जा सकते हैं? तो ये बड़ा प्रश्न है। और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी इसमें नजीर है कि अगर इनके सामने ये प्रश्न हमने उठा करके निर्णय नहीं किया तो आने वाले दिनों में हमारे घरों के बच्चे सन्यासी भी बन जाएंगे और नौकरी पेशा और व्यापार भी कर लेंगे, पैसा भी कमाएंगे और साथ साथ में अपने आप को सन्यासी भी कहेंगे। ये दुरंगा मामला हो जाएगा, सन्यास धर्म कलंकित हो जाएगा। इसलिए जरूरी है कि अगर आप घर बार छोड़ करके विरक्त हुए हो तो विरक्त के अनुसार जीवन यापन करो, और अगर आपको वापस जाना है तो कपड़ा निकालो, सादा ड्रेस पहन करके मुख्यमंत्री बनो। कौन मना करता है? योगी जी को आपके साथ आना चाहिए आपके अभियान में। कोई संत धर्म सम्मत बात करता है तो ऐसी क्या मतलब चीजें आ जा रही हैं कि वो सरकार के निशाने पे आ जा रहा है, जो लोग सत्ता में बैठे? बात यह है कि सरकारों को अब ये वहम हो गया है कि हम सबसे ऊंचे हो चुके हैं, हम जो कहें वही सब लोग करें। भुज बल विश्व वश्य करी, राखी को न स्वतंत्र, मंडली का मणि रावण राज करे निज मंत्र। तुलसीदास जी ने लिख दिया है कि अपनी भुजाओं के बल से पूरे विश्व को वश में कर लिया और उसके बाद सबके बीच में बैठ करके अपने मंत्र से माने अपने मनमानी राज कर रहा था। जो वो कह दे वही धर्म। तो अब जो पार्टी है सत्ता में, उसके मन में ये बात आ गई है कि जो संत हमारे अनुसार बोलेगा वही संत है, नहीं तो हम असंत घोषित कर देंगे, उसके ऊपर लांछन लगा देंगे, उसको पीड़ित कर देंगे, उसके ऊपर डंडा पुलिस से चलवा देंगे, ये सब करेंगे। अब इस पे वो उतारू हो गए हैं कि आप हमारे अनुसार बोलिए और नहीं तो हम आपको मटिया मेट कर देंगे। लेकिन सत्य कभी मटिया मेट नहीं हुआ है, इसलिए सत्य बोलने वाले सत्य बोलते रहेंगे। जाने कितने अत्याचारी आए, उन्होंने कितने अत्याचार किए, लेकिन सच बोलने वालों ने सच बोलना नहीं छोड़ा है। और आज भी हिंदू धर्म में ऐसे लोग हैं जो किसी भी अत्याचार से बिना डरे सच बोलने का मादा रखते हैं। स्वामी जी की सत्ता पक्ष का मानना है कि जो भाजपा का समर्थन करेगा वही जो भाजपा का समर्थन करे वही हिंदू, बाकी तो हिंदू धर्म से ही बाहर घोषित हो जाएगा, ऐसी उनकी मान्यता हो गई है। लेकिन हमारा ये कहना है कि पार्टी आती रहती है, जाती रहती है, जो हिंदू धर्म का पालन करेगा, उसके सिद्धांतों के अनुसार अपने जीवन को बनाएगा, वो हिंदू होगा। जो वेद शास्त्र के अनुसार अपना जीवन ढालेगा वो हिंदू होगा। पार्टी से कोई हिंदू मुस्लिम नहीं होता। लखनऊ के बाद दिल्ली की तैयारी की बात यह है कि हमको पूरे देश में गौ हत्या बंद करवानी है। अभी तो ये प्रदेश की बात है, इसलिए लखनऊ के बाद दिल्ली भी होता। प्रयागराज में जो कौन जिम्मेदार है? प्रयागराज में जो घटना हुई, उस घटना के लिए हम लोगों ने प्रथम दृष्टया पुलिस को जिम्मेदार माना, क्योंकि वहाँ पुलिस ही ये सब कर रही थी। लेकिन अगर पुलिस जिम्मेदार होती तो दूसरे ही दिन उससे ऊपर के जो अधिकारी थे उसको दंडित करते, जांच बैठा देते कि तुमने गलत किया, क्यों किया। लेकिन किसी अधिकारी ने उनको कुछ नहीं कहा। तो हम लोगों को लगा कि बड़े अधिकारी इसमें दोषी हैं, और बड़े अधिकारी भी अगर चुप रहे तो अगर देश की जो सत्ता है जिसके अंदर में पुलिस आती है, जो गृह मंत्री है हमारे प्रदेश का, मुख्यमंत्री ही गृह मंत्री भी है, वो कुछ बोलता कि भाई ये काम तुम लोगों ने क्यों किया, लेकिन उन्होंने भी कुछ नहीं बोला। तब समझ में आया कि वो भी इसमें सम्मिलित हैं। और जब सदन में खड़े होकर के उन्होंने वही बातें कह दी जो पुलिस कह रही थी पहले से, तो फिर पक्का हो गया कि ये उन्हीं के निर्देश पर हुआ है।